जतिन सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ सिचुएशंस अभी हैं, कैसे ये पूरी घटना हुई, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुबह के समय ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है। 40 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 20 लोगों का फर्स्ट एड के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 20 लोग अभी भी बड़ौद का जो जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती किए गए हैं। जो सुबह जानकारी ये मिली कि तकरीबन 65 फीट ऊंचा एक मचान था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, वो अचानक टूट जाता है। उस मचान पे जो लोग चढ़े हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं और एकाएक जब लोगों के ऊपर लोग गिरने शुरू हुए, उससे भगदड़ का माहौल वहां पर क्रिएट हो गया। जब भगदड़ मची तो लोग वहां पर घायल होना शुरू हुए। तस्वीरें ऐसी थी कि प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे वो कहीं ना कहीं उन इंतजामों में कमी थी। लोगों को रेडी पर, ठेले पर अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है और अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है तकरीबन 40 के आसपास लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 5 लोगों की मौत, दुखद मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं 20 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उनका उपचार किया जा रहा है। उन 20 लोगों में से भी कई लोगों की जो हालत है वो भी अभी गंभीर बनी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि राहत बचाव का कार्य वहां पर किया जा रहा है और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि लकड़ी का एक पूरा एक तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तकरीबन 60 से 65 फीट ऊंचा वो स्ट्रक्चर था और एकाएक उसकी सीढ़ियां टूटनी शुरू हो जाती है और उसके बाद ये हादसा जो है वो हुआ है। हालांकि जैन समाज का इसे धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 30 सालों से इसी तरीके से हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज सुबह भीड़ ज्यादा होने के कारण और जो 65 फीट ऊंचा लकड़ी की एक मचान थी वो अचानक टूट जाती है, लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद भगदड़ मची और कहीं ना कहीं 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि डीएम और एसएसपी बागपत खुद मौके पर पहुंच रहे हैं इस पूरे बिल्कुल जतिन, आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी हादसे पर बागपत की डीएम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौद में सीपीएल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी, सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। कोई जनहानि की सूचना तो नहीं? 5 की सूचना अभी तक है। और बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट से खुलासा हुआ है अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था। अनमोल के आदेश पर शूटर्स ने फायरिंग की। शूटर शिवकुमार गौतम ने पुलिस को बयान दिया है 1993 दंगा दाऊद कनेक्शन की वजह से मर्डर की साजिश रची गई। अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था, ये जानकारी मिल रही है। अनमोल बिश्नोई, जिसको लेकर पहले भी जानकारी मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करके और उसके बाद पूरे मर्डर की प्लानिंग रची गई थी बाबा सिद्दीकी की। और अब ये चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई को चार्जशीट में उसका नाम शामिल है। अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था। दाऊद कनेक्शन की वजह से हत्या हुई है, अब ये सवाल उठ रहा है। हालांकि बहुत सी बातें चार्जशीट में कही गई हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन अभी यह पता चल रहा है कि दाऊद कनेक्शन की वजह से साजिश रची गई मर्डर की। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, अनमोल बिश्नोई ने साजिश रची थी ये कहा गया है, और क्या जानकारी? देखिए, चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है कि जो अनमोल बिश्नोई है अपने जो शूटर था शिवकुमार गौतम को ये कहा था कि जो बाबा सिद्दीकी हैं जो कि 93 ब्लास्ट हुआ था मुंबई में और उसमें कई लोग की मौत हुई थी, कहीं न कहीं उसमें कहीं कहीं करीबी है दाऊद का, इसी वजह से उसकी हत्या किया जाए। ये जो है सोशल मीडिया के जरिए शिवकुमार गौतम और अनमोल बिश्नोई की जो बातें हुई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो 4000 पेज की चार्जशीट फाइल किया है उसमें ये कहा है, उसमें कहा है कि दाऊद का करीबी होने की वजह से भी जो बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और मकोका एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। और इस मामले में भी अभी भी 3 जो मुख्य आरोपी है फरार है, लेकिन मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और साफ तौर से कहीं कहीं शिवकुमार गौतम ने जो मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया है उसमें साफ तौर से कहा है कि जो दाऊद का संबंध बाबा सिद्दीकी के साथ था, इसकी वजह से उनकी हत्या किया गया था। जी
बिल्कुल, तो बड़ा खुलासा यहां पर एफआईआर की कॉपी के जरिए यहां पर हुआ है और अनमोल बिश्नोई की तरफ से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर ऑर्डर दिया गया था और अनमोल बिश्नोई की तरफ से यह पूरी साजिश रची गई थी और दाऊद कनेक्शन की वजह से यह पूरी घटना, यह पूरी हत्या की जो साजिश है वो यहां पर रची गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 26/11 में मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर जो है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इजाजत दी गई है, उसके बाद अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण की जो मंजूरी दी उसमें आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा सकता है। एनआईए लेकर आ सकती है तहव्वुर राणा को। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। ये बड़ी जानकारी 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा सकता है, एनआईए ला सकती है भारत। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, सूत्र ये बता रहे हैं कि एनआईए प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका जा सकती है तहव्वुर राणा को लाने के लिए। पूरी अपडेट क्या है और अगर ऐसा होता है तो कब तक प्रत्यर्पण हो सकता है, कब तक वापस भारत आ सकता है? देखिए, अमूमन तौर पर अगर माना जाए तो 45 दिन का समय जो है इस प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की और कोई कानूनी अड़चन या बाधा जो है वो सामने नहीं आती। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसकी शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है, क्योंकि ये केस बेहद महत्वपूर्ण केस है और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का एक वो केस है जिसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी हर पहलू से देख रही है। तो माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की एक छोटी सी टीम जो है वो अमेरिका जाएगी और वहाँ पर तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण जो है उसे पूर्ण करेगी, यानी कि उसे वापस भारत लेकर आएगी। आपको बता दें क्योंकि एक महत्वपूर्ण केस है और इसके अलावा भी एक हाई वैल्यू एसेट जो है तहव्वुर हुसैन राणा को कहा जा सकता है, इसलिए अब जो है वो टीम को भेजा जाएगा। टीम माना जा रहा है कि एसएसपी रैंक से उच्च अधिकारियों की ही ये टीम होगी जो अमेरिका जाएगी और उसके बाद प्रत्यर्पण की पूरी कार्रवाई, क्योंकि अभी जो है वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का यूएस सिटीजन है। प्रत्यर्पण के लिए जो भी सारी कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा, उसमें भी चंद दिनों का समय जो है वो लग सकता है और उसके बाद ही तहव्वुर राणा को जो है वापस लाया जाएगा। एक बेहद महत्वपूर्ण इसमें एक बात जो निकल कर आती है, क्योंकि हर एक कोशिश जो है वो तहव्वुर राणा अभी तक कर चुका है, तो आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आने वाले दिनों में जो प्रत्यर्पण का समय है वो तकरीबन वही 45 दिन के आसपास का ही लगना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जो लीगल एड है वो यहाँ पर नहीं बचा। और ये सुरक्षा एजेंसियों और भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी जांच चली, लंबे समय तक भारत को जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सैफ अटैक केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा, आगे देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अटैक केस में सूत्रों से नया खुलासा हुआ है। सैफ को कर्मचारी हरी लेकर गया था अस्पताल, ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है। सैफ और करीना के घर काम करता है हरी और हरी ही वहां पर अस्पताल लेकर गया था। सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचा था। इससे पहले अस्पताल ले जाने के लिए तैमूर का नाम आ रहा था, इब्राहिम और अफसर जैदी के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कर्मचारी हरी जो सैफ और करीना के घर पर काम करता है वो ही लेकर गया था अस्पताल। पहले यह आ रहा था कि सैफ अली खान तैमूर के साथ अस्पताल गए थे, खुद से ऑटो में गए थे। उसके बाद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था। उसके बाद ये सामने आया कि अफसर जैदी लेकर गए थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सैफ अली खान हमला मामले को लेकर लगातार जो राज हैं वो गहराते जा रहे हैं। अब सवाल कई हो रहे हैं। अब सैफ अली खान हमला मामले में नया खुलासा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल खुलासा यह कि हरी नाम का शख्स जो अब इस केस में उसकी एंट्री हो रही है और हरी जो है वो सैफ को अस्पताल लेकर गया, जो कि केयर टेकर है, वो अस्पताल लीलावती पहुंचा था सैफ अली खान को। यह खुलासा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग नाम सामने आ रहे थे। सैफ और करीना के घर का दरअसल हरी काम करता है, घर में केयर टेकर की जिम्मेदारी निभाता है और पहले तीनों का जो नाम है वो सामने आया था। पहले 3 नाम जो सामने आए थे, कौन कौन से नाम थे? सबसे पहले इब्राहिम जो सैफ अली खान का बेटा है, तैमूर का नाम सामने आ चुका है और अस्पताल में ले जाने की उस दौरान बात कही गई थी। वहीं लीलावती अस्पताल में अफसर जैदी मौजूद